रुद्र यामल तंत्र, हिंदू धर्म के छुपे हुए रहस्यों की गहन पड़ताल। हिंदू धर्म की पावनता के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधकार जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। ये अंधकार नहीं बल्कि गहन ज्ञान का सागर है, तंत्र और तांत्रिक साधनाओं का वह संसार जो आपको मृत्यु के भय से परे ले जाता है। आज हम खोलेंगे एक ऐसे ग्रंथ की परतें जिसे रुद्र यामल तंत्र कहते हैं, जो शिव और शक्ति के पारंपरिक रूप से अलग, रहस्यमय और कभी कभी भयावह पक्ष को दर्शाता है। अध्याय 1, कैलाश की एक अनसुनी रात, शिव और पार्वती का संवाद। पौराणिक कथा कहती है कि एक बार कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती के बीच एक गहरा संवाद हुआ। पार्वती ने पूछा, महादेव, आप मृत्यु के स्थान श्मशान में क्यों विचरते हैं? शिव ने उत्तर दिया, श्मशान वह स्थान है जहां सब मिथक जलते हैं, अहंकार राख होता है और आत्मा निर्वस्त्र होकर अपने शुद्ध स्वरूप को जानती है। यहां जो गुजरता है वही असली ज्ञान प्राप्त करता है। यहीं से शुरू होता है रुद्र यामल तंत्र, जिसमें मृत्यु को न केवल स्वीकार किया गया है बल्कि उसे साधना का उच्चतम माध्यम माना गया है। अध्याय 2, शव साधना, मृत्यु से डरकर नहीं, उसका सामना कर साधना। शव साधना का अर्थ है ताजा शव के पास बैठकर मृत्यु के स्वरूप को समझना। इसमें साधक श्मशान की अमावस्या की रात पर ताजा शव के सामने बैठता है। उसका शरीर होता है भस्म से लिपटा और वो जपता है मंत्र क्षं क्ष रुद्राय नमः। ये साधना मृत्यु के भय को तोड़ती है और साधक को भय मुक्त करती है। ऐसी मान्यता है कि सफल शव साधना करने वाला भविष्य देख सकता है, मृत्यु के बाद की यात्रा समझ सकता है और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि साधना में कोई त्रुटि हो जाए तो साधक के मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो पागलपन या विक्षिप्तता का शिकार हो सकता है। अध्याय 3, अघोरी साधु, समाज के नजरिए से विचित्र पर तंत्र के सच्चे रक्षक। अघोरी साधु वो लोग होते हैं जो समाज में भय और नफरत का विषय बने रहते हैं। वे शव खाते, मदिरा पीते और भस्म लगाते हैं, पर ये उनकी साधना का हिस्सा है। उनका मानना है शिव का सबसे काला और विकराल रूप अपनाना ही सच्ची मुक्ति है। अघोरी की साधना वाम मार्ग तंत्र की प्रतिनिधि है, जिसमें वे समाज के बनाए नियमों को तोड़कर अपनी आत्मा की परतों को खोलते हैं। अध्याय 4, 64 तांत्रिक साधनाएं, एक रहस्यमय विश्व। रुद्र यामल तंत्र में 64 विभिन्न साधनाओं का वर्णन है, जिनमें कामशक्ति जागरण, भैरवी अनुष्ठान, अग्निसिद्धि, प्रेत साधना और तक्षक पूजा शामिल है। हर साधना का अपना विशिष्ट समय, स्थान और साधक की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति निर्धारित है। ये साधनाएं अक्सर निर्जन, अंधकारमय और गुप्त स्थानों जैसे श्मशान, गुफाएं और जंगलों में होती है। अध्याय 5, मृत्यु के बाद का रहस्य, प्रेत गति और आत्मा की यात्रा। रुद्र यामल तंत्र मृत्यु को अंतिम नहीं मानता। इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत गति नामक अवस्था से गुजरती है। कई आत्माएं मोह, कामना या अधूरे कर्मों की वजह से यहां फंसी रहती है। साधक इन आत्माओं से संवाद करता है, उन्हें मुक्ति दिलाता है और इसी के माध्यम से अपनी साधना को सिद्धि की ओर ले जाता है। इसे पिशाच साधना कहा जाता है। अध्याय 6, गुरु की भूमिका। तंत्र साधना में गुरु के बिना साधना निष्फल। तंत्र की राह कठिन है और बिना गुरु के इसे पार पाना असंभव। गुरु न केवल शिक्षक बल्कि साधक का मार्गदर्शक, संरक्षक और त्राता होता है। गुरु के बिना मंत्र जागृत नहीं होते और साधना का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। गुरु की दीक्षा एक रहस्यमय प्रक्रिया है जो केवल गुरु के साक्षात्कार और विश्वास से संभव होती है। अध्याय 7, शक्तिपात, साधना की अंतिम अवस्था। जब साधना पूर्ण होती है, साधक को प्राप्त होता है शक्तिपात, जो एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव है। ये अनुभव शरीर में अनोखे कंपन, प्रकाश और आत्मा के विस्तार के रूप में प्रकट होता है।
शक्तिपात प्राप्त साधक अंतरिक्ष को सुन सकते हैं, मृत आत्माओं से संवाद कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। अध्याय 8 तंत्र साधना का आधुनिक युग में अस्तित्व। आज भी हिमालय की गुफाओं, वाराणसी के घाटों, कामाख्या और तारापीठ जैसे पवित्र स्थलों पर तंत्र साधना गुप्त रूप से जारी है। ये साधक अपनी साधना को छुपा कर रखते हैं, पर उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मांडीय एकता है। अध्याय 9 तंत्र साधना के सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू। तंत्र साधना को अक्सर काला जादू, शाप या दुष्टता से जोड़ा जाता है, पर वास्तव में ये एक गूढ़ विज्ञान है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है। ऐतिहासिक रूप से भी कई तांत्रिक साधकों ने समाज के नियमों को चुनौती दी और अपने ज्ञान के जरिए समाज को बदला। ये साधना सही गुरु और मार्गदर्शन के बिना खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन सही साधना आत्मा के विकास का मार्ग है। अध्याय 10 तंत्र मंत्रों के अर्थ और उनकी गूढ़ता। रुद्र यामल तंत्र में प्रयुक्त मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा के सूत्र हैं। जैसे क्ष क्ष रुद्राय नमः। ये मंत्र शिव के विनाशकारी रूप का आह्वान है, जो अहंकार और मोह को नष्ट करता है। मंत्रों की उच्चारण विधि, समय और भावना पर निर्भर करती है उनकी शक्ति। ये मंत्र साधक के मन और चेतना को बदल देता है। अध्याय 11 तांत्रिक साधनाओं का तकनीकी पक्ष। शव साधना, प्रेत साधना, अग्नि सिद्धि जैसे अनुष्ठान शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर ऊर्जा के परिवर्तन की प्रक्रिया है। इनमें शारीरिक तपस्या, मानसिक नियंत्रण और मंत्रों का संयोग होता है। इन साधनाओं से साधक के शरीर में नाड़ियों का संचालन ठीक होता है, चक्र जागृत होते हैं और आत्मा के गूढ़ अनुभव होते हैं। समापन। रुद्र यामल तंत्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा रहस्यमय दर्पण है जो हमें हमारे भीतरी अंधकार से सामना कराता है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां आपको अपने सबसे गहरे भय, मोह और अज्ञान से लड़ना होगा? क्या आप मिलना चाहते हैं उस शिव से जो मंदिरों से परे हर आत्मा के भीतर छुपा है? जो अंधकार को अपनाता है वही असली प्रकाश देख पाता है।